हेलो फ्रेंड, वेलकम टू MK नॉलेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथ सब्जेक्ट प्रश्नावली 1.4 को पढ़ेंगे। इसकी पहले की जो प्रश्नावली 1.3, 1.2 और 1.1 को हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और कॉर्नर में आ रहे आई बटन पर भी वो वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन वीडियो को जाकर ज़रूर देख सकते हैं और देखिए। तो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आइए उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, फिर आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्यकाल। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.4 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन हैं। तो ये उसका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे कि उत्तरोत्तर, इसको समझ लेते हैं। ये उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है, संख्या रेखा पर किस तरीके से ये होता है। देखिए, आप लोग तो संख्या रेखा जानते ही हैं। तो संख्या रेखा जहाँ पर अनेकों संख्याएं अपरिमित रूप से उपस्थित होती हैं, वही संख्या रेखा आप तो ये इस तरीके से संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा में 2 साइड, यानी एक साइड प्लस वाली धनात्मक संख्याएं होती हैं और एक साइड ऋणात्मक वाली संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी संख्या दी हुई है ये प्लस में दी हुई है, यानी हमें धनात्मक वाली साइड से मतलब है। तो बीच में यदि 0 होता है तो मान लीजिए इस संख्या रेखा पर संख्याएं इस तरीके से उपस्थित हैं। मान लीजिए ये देखिए इस तरीके से संख्याएं उपस्थित हैं। जैसे ये संख्याएं उपस्थित हैं, अब इसमें आवर्धन कैसे करेंगे। आवर्धन में 2 संख्याओं के बीच, मान लीजिए कोई 2 संख्या है, ये मान लीजिए एक संख्या 4 और 5, 4 और 5 के बीच हमें आवर्धन करना है। आवर्धन करने के लिए एक आवर्धन शीशे की सहायता से इसमें देखते हैं, यानी एक तरीके से कहें तो जूम करना। जिस प्रकार से फ़ोटोज़ वगैरह मोबाइल फ़ोन में जूम की जाती है, उसी तरीके से इसमें जब उस शीशे की सहायता से देखते हैं तो इन दोनों के बीच अनेकों संख्याएं निकल कर आती हैं। अब देखिए कैसे निकल कर आती हैं। मान लीजिए 4 और 5 को हम जूम करते हैं, यहाँ पर 4 उपस्थित होगा और लास्ट में 5 होगा, लास्ट में 5। ये इस तरीके से संख्याएं होंगी। अब इसके बाद आएगा 4.1, यहाँ पे आएगा 4.2, 4.3, इसी तरीके से संख्याएं उपस्थित होंगी। ये 4.9 और लास्ट में 4.9 के बाद 5। तो समझ गए। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि जब इसे जूम किया जाता है तो इन दोनों के बीच देखिए कितनी संख्याएं निकल कर आती हैं। तो इसी को अब मान लीजिए कोई और जूम करना चाहता है, यानी आवर्धन और इसके आगे किया जाए तो और भी आगे किया जा सकता है। मान लीजिए 4.3 और 4.4 के बीच में करना है तो इसके बीच में भी किया जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। इस तरीके से यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा 4.3 और यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा 4.4। अब इनके बीच आवर्धन, वही सेम क्रिया करेंगे आवर्धन करने के लिए। ये अब आएगा 4.31, फिर 4.32, 4, इसी तरीके से 4.34। ये देखिए 4.3 था, 4.4 था, उनके बीच देखिए ये संख्या निकल कर है 4.31, 4.32। अभी इन दोनों के बीच में किया था तो क्या निकल गया 4.1, 4.2। इसी तरीके से इसी प्रक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन कहते हैं।
एक आवर्धन शीशे की सहायता से संख्या रेखा पर संख्याओं के निरूपण को देखने के इस प्रक्रम को उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम कहा जाता है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में जो संख्या दी हुई है इसको हम देखेंगे। ये संख्या है 3.765, यानी इसका अर्थ है ये संख्या समझ में आ रही है कि 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो सर्वप्रथम आप ये चाहें तो इस तरीके से 1 से 10 तक बना सकते हैं। संख्या रेखा 1 से 10 तक बना सकते हैं। संख्या उपस्थित है इस प्रकार से मान लीजिए। ये मान लीजिए संख्या रेखा पर, ये मान लीजिए ये संख्या रेखा बनी हुई है 10 तक। तो अब इसमें देखिए 3 और 4, ये 3 से बड़ा है 4 से छोटा, देखिए ये मिल गया हमें, 3 मिल गया और 4 भी मिल गया। इनके बीच हम चलिए आवर्धन करते हैं। अब कैसे करेंगे, सेम वही क्रिया, ये इस तरीके से। तो इस 3 और 4 के बीच आवर्धन करेंगे तो 3 हमारा यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा 3 और यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा हमारा 4। अब इनके बीच जो भी संख्याएं हैं वो इनके बीच आ जाएंगी, जितनी भी संख्याएं हैं वो इनके बीच आ जाएंगी, यानी 3.1, 3.2, ये देखिए इस तरीके से ये संख्याएं आ गई। 3 और 4 के बीच इतनी संख्याएं आवर्धन करने पर आई। अब देखिए 3 यहाँ देखिए 3.7 है। अब इस संख्या रेखा पर देखिए 3.7 कहीं उपस्थित है, ये देखिए हमें मिल गया 3.7। अब 6.5 यानी 7 से बड़ा है 8 से छोटा है। तो अब हमें इन दोनों को पकड़ेंगे, अब इन दोनों के बीच आवर्धन करेंगे, वही सेम प्रोसेस होगा इस तरीके से। अब इसी प्रकार 3.7 यहाँ लास्ट में यहाँ उपस्थित हो जाएगा, 3.8 यहाँ उपस्थित हो जाएगा। अब 3.7 और 8 के बीच जो संख्याएं होंगी वो आ जाएंगी 3.71, 3.72, 3.73, इसी प्रकार से। ये देखिए 3.7 और 3.8, 3.7 और 3.8 के बीच जितनी भी संख्याएं थी वो सभी संख्याएं लिख दी गई हैं, इतनी संख्याएं आएंगी। अब इसमें देखेंगे इस संख्या में 3.76 है कहीं पर, ये देखिए यहाँ मिल गया 3.76 मिल गया। अब यहाँ 6.5 यानी 6 से बड़ा और 7 से छोटा, यानी इससे बड़ा उससे छोटा। तो यानी अब इसका अर्थ ये है कि इन दोनों संख्या को पकड़ेंगे, अब इन दोनों के बीच हम आवर्धन करेंगे, सेम वही क्रिया, आवर्धन करने से वही संख्या लिखते जाएंगे। इसमें संख्याएं ही सबसे लिखना, जो दशमलव है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी को सही लिखना पड़ेगा और उसी के हिसाब से संख्या जहाँ मैच होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। यहाँ पे जो हमारा उपस्थित हो जाएगा 3.76 यहाँ उपस्थित होगा और यहाँ ये वाला आ जाएगा 3.77। अब इनके बीच जो भी संख्याएं होंगी उन्हें हम लिख लेंगे, जैसे इस तरह 3.761, 3.762, 3.763, इसी प्रकार से। देखिए इसी प्रकार से 3.76 और 3.77, 6-7 के बीच संख्या लिख दी गई हैं। ये देखिए वो संख्याएं सभी इतनी उपस्थित होंगी। अब देखेंगे 3.765 यानी 765, अब हमने यहाँ तक 6 तक हो गया। अब 765 इस संख्या में कहाँ पर उपस्थित है, देखिए यहाँ मिल गया
3.765 3.765 हमें देखिए यहाँ पर मिल गया जो ये लिखा हुआ, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। जहाँ पर उपस्थित होगा, जहाँ पर हमारी ये संख्या उपस्थित होगी वही हमारा आंसर कहलाएगा। देखिए ये था पहला क्वेश्चन। तो इसमें देखिए 3 पॉइंट में थे, 3 संख्या दशमलव के बाद थी। तो देखिए 1 2 3, ये 3 लाइन दशमलव वाला गया, 1 लाइन इसके पहले थी ये ऊपर, यानी टोटल 4 नंबर थे तो 4 लाइन गई। अब इससे ज़्यादा यदि नंबर होंगे, यदि इससे ज़्यादा यदि ऐसे 7 6 5 2 ऐसे कुछ होगा, इसकी जगह 8 होगा, कुछ भी हो, तो उसी प्रकार से उतनी लाइन बढ़, जैसे 1 बढ़ जाए तो फिर 1 लाइन नीचे बढ़ जाएंगी, जितनी ज़्यादा हो जाएगी उतनी ज़्यादा लाइन बढ़ती जाएगी। मैक्सिमम ज़्यादा नहीं होता है कि इतना ही तक पूछा जाता है। तो ये फर्स्ट का यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या कह रहा है, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। यानी इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ये मापदंड है 2 और 6 पर। इसका अर्थ है ये शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ कहा गया है, एक चीज़ क्या गया, 4 दशमलव यानी 4 दशमलव तक, यानी इसको दशमलव के बाद 4 अंक रहना चाहिए। यानी इसका ये अर्थ हो रहा है, आप जानते ही हैं कि बार लगाने का अर्थ ये है कि 26 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार 26 आता जा रहा है। तो इसका अर्थ हमें 4 दशमलव स्थानों तक लेना है, यानी दशमलव के बाद 2, ये 4 यहाँ तक चाहिए हमें, इन सभी की आवश्यकता नहीं है। तो 4 तक हमें ज़रूरत है, तो 4 तक हम ले लेंगे। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं, कितना कहाँ तक निकालना है हमें, 4.2626। ठीक, इसको देखिए इतना निकालना है हमें। ये 4.2626 को संख्या रेखा पर हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले वही सेम क्रिया, 10 तक चाहे तो आप संख्याएं बना सकते हैं। संख्या रेखा खींच लेंगे और यहाँ से संख्याएं उपस्थित कर लेंगे इस तरीके से। देखिए ये हमने लिख लिया है। ये क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व ही किया जाता है। और देखिए इस क्वेश्चन में ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने लिखा है 4.2626, यानी 4 से बड़ा 5 से छोटा, यानी 4 ये मिल गया हमें और 5 हमें ये मिल गया। तो इनके बीच आवर्धन करेंगे, वही सेम वही नियम लगाएंगे। जिस नियम से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी नियम से सॉल्व होगा। यहाँ पर हमारा उपस्थित हो जाएगा 4 उपस्थित हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 5 उपस्थित हो जाएगा। ये 5 लगा दिया। अब इनके बीच ही हमारी जो संख्या होगी वो उपस्थित होगी। हम संख्याएं उपस्थित करेंगे। यहाँ हो जाएगा 4.1, 4.2, इसी प्रकार ये देखिए 4 और 5 के बीच ये संख्याएं हैं 4.1, 4.2, 4.3 इसी प्रकार। अब देखेंगे क्या है 4.2 इसमें कहीं नहीं मिला हमें। ये 4.2 और 4.26 है, यानी 2 से बड़ा 3 से छोटा, यानी 2 मिल गया, 4.2 और 4.3 भी मिल गया। तो अब इन दोनों के बीच आवर्धन करेंगे उसी प्रकार जिस क्रिया से करते आ रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित हो जाएगा 4.2 और यहाँ पे हमारा उपस्थित हो जाएगा 4.3। ये 4.3 उपस्थित हो गया। अब हम फिर बनाएंगे इनके बीच की संख्या देखेंगे कौन कौन सी हैं। 4.21, ये देखिए 4.2 और 4.3 के बीच जो संख्याएं थी वो हमने लिख ली है। अब इनके बीच देखिए 4.26 कहाँ पे उपस्थित है हम ढूंढेंगे। 4.26 देखिए हमने 4.2 तक किया, अब 4.2 के बाद 6 है, तो 6 कहाँ, 4.26 यहाँ उपस्थित है। 4.26 से बड़ा और 27 से छोटा है, यानी इससे छोटा। तो यानी इन दोनों के बीच अब हम आवर्धन करेंगे, इन दोनों के बीच आवर्धन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 4.27
4.27 सेम वही क्रिया। अब 4.26 और 4.27 के बीच की संख्या लिखेंगे 261, 4.262, 4.263। ये देखिए हमने वो संख्याएं लिख ली है। इसमें संख्याएं ही लिखना, इस तरीके से संख्याएं लिखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस हो गया। अब देखिए हमने यहाँ तक कर लिया, 4.26 कर लिया था, 2 अब 262। अब ढूंढ ले, यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है 262। ये देखिए ये हमें मिल गया 4.262 है और 262 के बाद 6 है, यानी इससे बड़ा और इससे छोटा। तो इन दोनों के बीच आवर्धन हम करेंगे। अब इन दोनों के बीच चलिए आवर्धन करते हैं, वही क्रिया सेम करेंगे। यहाँ पर हमारा उपस्थित रहेगा 4.262 और यहाँ पे उपस्थित हो जाएगा 4.263, 4.263। इनके बीच की संख्या लिखेंगे हम। आइए अब इनके बीच की संख्या लिखते हैं। 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625। इसे के बीच की जो संख्याएं थी हमने लिख ली है। 4.262, 4.262 ये वाला और 4.263 इनके बीच की ये संख्या लिख ली है। अब हम देखेंगे कि जो हमने यहाँ तक किया 4.262 तक हो गया। अब देखेंगे 6, यानी ये संख्याएं 4.2626 कहीं मिल रहा है हमें। तो हमने देखा ये हमें देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमें मिल गया 4.2626, ये देखिए यहाँ पर हमें मिल गया। ये जो संख्या है जिस जहाँ पर उपस्थित है मिला, इसी संख्या यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ इसका कहने करते हैं हमारा 4.26 इसी स्थान पर उपस्थित होगा। यही कहा गया संख्या रेखा पर देखने के लिए, दर्शाने के लिए। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ पर उपस्थित होगा। बस इसे कहेंगे यही हमारा आंसर। तो हमने 1.4 के दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। दोनों इस प्रश्नावली को पूरी हमने पढ़ लिया है। अब अगली वीडियो में हम अगली प्रश्नावली को पढ़ेंगे। अब हम जाते जाते आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़कर जाते हैं। तो आज का ये रहा आपका क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? इसके 4 ऑप्शन हैं, शिलोंग, इम्फाल, गंगटोक, ईटानगर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अगली वीडियो में बताया जाएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें कहीं भी, और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा और भी वीडियोस बनाई गई हैं जिनका लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और कॉर्नर में आ रहे आई बटन पर भी वो वीडियोस मिल जाएंगी। आप इस पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं।